एक समय की बात है, एक साधु महात्मा थे। वह हर रोज नदी किनारे एक घाट पर बैठकर चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जो व्यक्ति वहाँ से गुजरता था वह उस साधु महात्मा को पागल समझता था और उनकी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाता था। एक दिन हमेशा की तरह साधु महात्मा चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने उन साधु की आवाज़ सुनी तो उनके पास चला गया। उसने साधु महात्मा से पूछा, महाराज, आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु महात्मा ने उसकी बात को सुना और कहा, हाँ, यह सच है बेटा। तू जो कुछ भी चाहता है मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुझे मेरी बात माननी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है। मैं बहुत ही अमीर बनना चाहता हूँ। मैं हीरे मोती का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। युवक की तत्परता देख साधु बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उसे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहो बना पाओगे। इतना कहने के बाद ही साधु महात्मा ने अपना हाथ उस युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितना चाहो उतने हीरे निर्मित कर सकते हो। युवक कुछ सोच में पड़ गया। तभी साधु महात्मा उसकी दूसरी हथेली को पकड़ते हुए बोले, बेटा, यह लो, यह है दुनिया का दूसरा सबसे कीमती मोती, जिसे लोग धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी तुम्हें परिणाम ना दिखाई दे तो इस दूसरे कीमती मोती का प्रयोग कर लेना। हमेशा याद रखना, जिसके पास धैर्य ना हो वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये धैर्य दे रहा हूँ। तुम्हारे पास ये धैर्य नाम की अगर मोती हो तो तुम दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। वो व्यक्ति साधु महात्मा की बातों पर गंभीरता से विचार करता है और बहुत बड़ी सीख प्राप्त करता है। समय और धैर्य सबसे अनमोल रत्न है। मन ही मन युवक निश्चय कर लेता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम करेगा। वहाँ से जाने के बाद वह युवक हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। समय का पूरा उपयोग करने लगा और काम सीखने लगा। अपनी मेहनत और धैर्य से, ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, किसी भी हीरे मोती से मूल्यवान है समय और धैर्य। यदि आप समय का सही उपयोग करेंगे और धैर्य के साथ करेंगे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास भंडार मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे देते रहते थे। वे वैसे ही राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत इलाज किया, लेकिन इसका कोई इलाज ना हो सका। आखिरकार सेठ की मौत हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, वापस मैं तुरंत आता हूँ। दूत ने उसे अनुमति दे दी
सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजर दौड़ाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र त्रासदी। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए कहा तो देखते रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने बौखलाए हुए अस्त्र शस्त्रों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्र किया था, लोगों को भरपूर पोषण और उनकी बहुत मदद भी की। यह सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को साझा करने की योजना बना रहे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सी भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत कहता है, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है वह उसका परिणाम स्वयं ही जुड़ा हुआ है। हर प्राणी इस सत्य को प्राप्त करता है। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूल जाते हैं। मानव द्वारा दिए गए जाल जैसे लालच, रुपए पैसे, बुराई आदि तरह दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 5 घंटे रहता है। जो वस्त्र प्रमाण पत्र है वह 6 महीने रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वह आपकी अंतिम सांस तक रहता है। ज्ञान का बीज कभी नहीं जाना। जो सबसे सफल होता है वह सफल होने से ही सफलता प्राप्त करता है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखें, ध्यान दें और समझें। हम जितने महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं, समझते हैं, हम अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और ऐसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं। क्या लेकर आया था जो क्या लेकर आएगा, पर कुछ ऐसा होगा कि लोग याद रखेंगे।